तीन टर्म्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, जो हमें एनसीईआरटी में कई जगह देखने को मिलती हैं और उन टर्म्स को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आते हैं। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार आराम से तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो आप कह देना कि कोई भी ऐसा सेल जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी, डिवाइड करने की एबिलिटी, प्रॉपर्टी नहीं, डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुका है। क्यों? क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी उठानी थी। ऐसे किसी भी सेल जिसके द्वारा डिवाइड करने की एबिलिटी खो जा चुकी है, वो सेल डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। एक ऐसा सेल जिसने डिवीजन की एबिलिटी लूज कर दी, छोड़ दी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कमिटेड हो गया। कमिटमेंट, ठीक है, बात समझ गए? निश्चय कर लेना, है ना, वादा कर देना, है ना, बोलते हैं लोग कमिटेड हो गए, ठीक है। जैसे आपने कमिटमेंट दिया है ना कि हम नीट निकालेंगे, वो वाले कमिटमेंट की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, ठीक है। ये जो डिवाइड करने की एबिलिटी सेल ने छोड़ी है, वो या तो टेम्परेरीली छोड़ी है या तो परमानेंटली छोड़ी है। या तो टेम्परेरीली छोड़ी है या परमानेंटली छोड़ी है। अगर टेम्परेरी छोड़ी है, इसका मतलब अगेन वो शक्ति गेन कर सकता है डिवाइड करने की जो उसने टेम्परेरीली छोड़ दी, और अगर परमानेंटली छोड़ दी है तो फिर वो रीगेन नहीं कर सकता। क्लियर? तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल we can say that this represent differentiation, de-differentiation और रीडिफरेंशिएशन। सेल के प्रकार और उसके डिवाइड करने या ना करने की एबिलिटी को देखकर आप इस बात का जजमेंट करोगे कि सेल डिफरेंशिएटेड सेल है या डी डिफरेंशिएटेड सेल है या रीडिफरेंशिएटेड सेल है। क्लियर? तो अगर सेल ने टेम्परेरीली या परमानेंटली डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमिटेड हो गया, तो ऐसा सेल डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। अगर टेम्परेरीली डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर दी हो, तो एक चांस है कि दोबारा गेन कर सकता है डिवाइड करने की एबिलिटी, मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी, अपने जैसे और नए सेल बनाने की एबिलिटी। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, कि जिस सेल ने डिवाइड करने की एबिलिटी को टेम्परेरीली छोड़ दिया था, अस्थायी तौर पर एक कोशिका ने, एक सेल ने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर दिया था। अगर वही सेल एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, वो शक्ति जो उसने छोड़ दी थी टेम्परेरीली वो वापस हासिल कर ले, तो ऐसा सेल कहलाएगा डी डिफरेंशिएटेड सेल। क्योंकि डी शब्द का मतलब होता है अपोजिट। हमें कहीं भी डी ई शब्द मिल जाता है तो हम उसमें अपोज करने वाली बात करने लगते हैं। जैसे एक वर्ड होता है डी मोरलाइज हो जाना। डीमोरलाइज मतलब सुना है आपने ये शब्द? डीमोरलाइज हो जाना सुना है ना कहीं। एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मोरल का मतलब होता है नैतिक मूल्य जिन पर आप नहीं चलते हो। तो नैतिक मूल्य आपके किसी ने जो है बहुत बुरी तरीके से अगर हर्ट कर दिए, तो आप बोलते हो कि हम डीमोरलाइज हो गए। जैसे लोग कहते हैं कि दीन दुखियों की सहायता करो, लोगों की मदद करो, है ना, नेत्रहीन को रोड पार कराओ। तो एक नया टैक्टिक आया कि लोग, अच्छे खासे लोग नेत्रहीन बनकर आपके कंधे पर हाथ डाल के या आपको पकड़कर रोड क्रॉस करने का बहाना करते हैं। आप उनको नेत्रहीन समझकर, ब्लाइंड समझकर रोड क्रॉस कराते हो। लेकिन जब आप रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ियों के शोर हो रहे थे और आपको इतना ध्यान नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है,
उस स्यूडो ब्लाइंड पर्सन ने, जो नेत्रहीन होने का नाटक कर रहा था, उसने आपकी जेब से मोबाइल निकाल लिया और अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, आप ऐसे चल रहे थे, वो साइड में चल रहा था, तो जेब से मोबाइल निकाल के उसने अपनी जेब में डाल दिया। तो इतनी भीड़ भाड़ में और इतने ट्रैफिक में कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो हरकत आपके साथ हुई, ये जो कारनामा आपके साथ हुआ, इसने इंसानियत को झंझोड़ दिया। आप यही कहोगे ना कि यार इंसानियत का ज़माना नहीं रहा, ज़माना कितना ख़राब है, जिसको हमने मदद करने का सोचा उसी ने हमारी जेब काट ली। ठीक है ना? तुमने उसको दुखों के काटने का सोचा, उसने तुम्हारा काट दिया। समझ गए? तो मेरा जो कहने का आपसे मतलब है वो ये है कि इस तरह आपके मोरल्स, आपके नैतिक मूल्य डीमोरलाइज हो गए। तो आप क्या कहोगे आगे? आज मैं डीमोरलाइज हो गया, आज मैं डीमोरलाइज हो गया। तो अगर आप किसी वर्ड के अपोज में एक शब्द लिखना चाहोगे तो उसके आगे आप DE वर्ड लगा दोगे। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड आएगा डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन का मतलब क्या होता है? जो प्लांट की स्टेम की टिप होती है उसे हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट की मेरिस्टेम की टिप होती है उसे हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरा कहने का आपसे मतलब यह है कि अगर एक स्टेम आपको ज़मीन के ऊपर टिप, अगर आप एक प्लांट की स्टेम की टिप देखोगे तो ये टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करने की तमन्ना रखते हैं। रूट के टिप पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल है जो एक्टिव डिवीजन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सेल बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हों उन सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं, तो आप कहना मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के अलग अलग रीजन्स पर पाए जाने वाले वो सेल्स हैं जो एक्टिव डिवीजन दिखाते हैं, तेज़ी से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 256, उसके आगे का ठीक है नहीं कर पाएंगे अपन। इतनी तेज़ गणित होती तो मैथ्स लेके कैंपस में बैठ जाते, यहाँ नहीं खड़े हो रहे होते। ठीक है, तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोज विच हैव द एबिलिटी ऑफ एक्टिव डिवीजन, which have the ability of active division. The cells possessing the ability of active division are called meristematic cells. Clear? अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसी स्टेम के टिप पर है तो वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और रूट पर है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, मेरिस्टेम को यहां से उड़ा देना इज कॉल्ड डीकैपिटेशन, इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। समझ गए? तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज को जब अपोज करोगे तो आप DE वर्ड का प्रयोग करोगे। जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है इमैस्कुलेशन, तो ई शब्द भी रिमूवल को ही बताता है। इमैस्कुलेशन में आप एक बायसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव कर देते हो। ई मतलब रिमूवल, मैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को रिमूव कर देना। ठीक है, तो एक बायसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव करना और अपनी मनपसंद पॉलिन को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, इसमें से सिर्फ मेल पार्ट को निकालना इमैस्कुलेशन को समझा रहा था। क्लियर होगी बात? ये सारी कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई है। तो मेरा समझाने का जो पर्पस था वो था आपको डीकैपिटेशन के जरिए डी शब्द का मतलब, ठीक है, मैंने आपको डी शब्द का मतलब समझा दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, एक सेल जिसने डिवाइड करने की एबिलिटी को टेम्परेरी खो दिया था, अगर वो कैपेबिलिटी दोबारा गेन कर ले, डिवाइड करने की शक्ति जो उसने खो दी थी अगर वो दोबारा हासिल कर ले, तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा? डी डिफरेंशिएट, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर चुका था, अब उसने दोबारा गेन की है डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी, दैट्स वाई आप उसको क्या कहोगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल। आगे बात समझ में? देखो, डी मतलब अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स जिसने अपनी एबिलिटी को खो दिया था डिवाइड करने की और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमिटेड हो गया था,
इसका मतलब तो ये हो गया। उसका अपोजिट पूछा है उसने, तो अपोजिट क्या है? डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी है और दोबारा गेन कर ली है। खोना, पाना। आया समझ में? क्लियर हो गई बात? तो डी डिफरेंशिएशन मीन्स व्हेन ए सेल regain the property of division which was lost once upon a time during differentiation, that ability is called de-differentiation। आ गया? तो रटोगे तो नहीं? डी मतलब अपोजिट, डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी खोकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगना। तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट पूछा है सामने वाले ने इसमें, ठीक है? तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आ गया कि जिस सेल ने डिवाइड करने की एबिलिटी को खो दिया था, कैसा? टेम्परेरीली, और दोबारा गेन हो गई, रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डी डिफरेंशिएशन। लेकिन जो शक्ति खो दी थी उसे हासिल करने के बाद अब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन वक्त के एक दायरे के बाद, वक्त गुजर जाने के बाद, एक टाइम पीरियड स्पेंड हो जाने के बाद, अगर ये उस एबिलिटी को दोबारा लूज कर दे तो वो कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन आ गया? रीडिफरेंशिएशन, री मतलब दोबारा, डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी खोना। डिवाइड करने की एबिलिटी जब पहली बार खोई थी तो डिफरेंशिएशन, दूसरी बार खोई है तो रीडिफरेंशिएशन। दूसरी बार तब खोई होगी जब पहली बार रीगेन करने की शक्ति हासिल की होगी। आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आ रहा है? ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता दोगे? बता दोगे। किसी ने पूछ लिया डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी डिफरेंशिएशन। अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी डिफरेंशिएशन। अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन में जब एक सेल ने डिवाइड करने की एबिलिटी को दोबारा रीगेन कर लिया था, और रीगेन करके अगर वो अगेन खो देगा तो क्या कहलाएगा? रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन। आप सिर्फ दो याद कर लो, अब एक दूसरा अपने आप से याद आ जाएगा। ठीक है, देखो, खो दिया, खो दिया, ठीक है, जो खोया था उसे पा लिया। सही लिखा है? पा लिया। ठीक है, जो खोया था वो पा लिया, जो खोया था वो पाया, कुछ नया नहीं, जो खोया था वही पा लिया। ठीक है, समझ गए? है ना? समझ में आ गया? ठीक है। आप 10वीं क्लास से समझदार हो गए थे और फेयरवेल के दिन अपनी समझदारी मजबूरन नहीं दिखा सके थे, लेकिन किसी मोड़ पर एक बार फिर मुलाकात हुई। ठीक है, तो इस बार आप पीछे नहीं हटोगे क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ गया है आप में। ठीक है, तो जो खोया था वही सेम चीज पा ली है। ठीक है, दिस इज डी डिफरेंशिएशन। जो पाया है वो खो दिया है, तो पाकर खोना इस रीडिफरेंट, हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए। ठीक है, खो दिया, जो खोया था वो पा लिया, जो पाया था वो हमेशा के लिए खो दिया। दिस इज रीडिफरेंशिएशन। आ गया? तो क्या इन तीन टर्म्स को आप अपने दिमाग में उतार पाओगे?